हादिय लह वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशा व हुवल अलीमुल क़दीर। जनाब मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर और पास से तशरीफ़ लाए मोहतरम सामईन, नौजवान साथियों और पर्दा नशीन ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानी ज़िंदगी के 3 दौर बनाए। दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया है, भेजा है, इसके 3 दौर बनाए। पहला दौर बचपन का, दूसरा दौर जवानी का और तीसरा दौर बुढ़ापे का, और इसके बाद इंसान फिर ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। ये 3 दौर अल्लाह ताला ने बनाए। इन तीनों दौर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की एक आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया है। आयत करीमा इस तरीक़े से है, अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम, वही तो अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया। ख़लक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, तुम्हें पैदा किया इस हाल में कि तुम कमज़ोर थे। इंसान जब पैदा होता है तो कमज़ोर होता है, और
बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, इतना कमज़ोर होता है कि चलना फिरना, भागना दौड़ना ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। जब इंसान पैदा होता है तो वो बैठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, इतना कमज़ोर। आप बिठाओगे वो गिर जाएगा, आप खड़ा करोगे उसको फिर गिर जाएगा, इतना कमज़ोर होता है। और आप देखें कि अगर एक बकरी का बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के थोड़े दिनों के बाद में बकरी का बच्चा भागने भी लगता है, दौड़ने भी लगता है, लेकिन इंसान की हालत यह है कि कई महीने गुजर जाते हैं तब जाकर वो बैठना सीखता है। यानी पैदाइश के वक्त में वो बकरी के बच्चे से भी ज़्यादा कमज़ोर होता है, एक जानवर से भी ज़्यादा कमज़ोर होता है। पैदाइश ये है इंसान की। उसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया इस हाल में कि तुम कमज़ोर थे। इंसान इतना कमज़ोर होता है कि खुद से खा भी नहीं सकता, खुद से चल भी नहीं सकता, पहन भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, इतना कमज़ोर है कि खा भी नहीं सकते, पहन भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, भाग भी नहीं सकते। इतना कमज़ोर होता है इंसान जब उसकी पैदाइश होती है। भूख लग रही है, बता नहीं सकते, प्यास लग रही है, बता नहीं सकते, सर्दी लग रही है, बता नहीं सकते, गर्मी लग रही है, बता नहीं सकते, बदन में बुखार है, बता नहीं सकते, बदन के अंदर दर्द है, बता नहीं सकते। कोई हमारे पास में हालत नहीं बताने की, एक ही हालत है, भूख लग रही है तो रो रहे हैं, प्यास लग रही है तो रो रहे हैं, अगर बदन में दर्द है तो रो रहे हैं, बुखार है तो रो रहे हैं, सर्दी लग रही है तो रो रहे हैं, गर्मी लग रही है तो रो रहे हैं। हर चीज का एक ही इलाज कि रो, बस रोता है इंसान, इतना कमजोर होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि कोई भी इंसान रोता कब है? जब वो अपनी आजिज़ी और अपनी कमजोरी की इंतहा को पहुंच जाता है तो रोता है। जब तक इंसान के बदन में ताकत है और अपनी परेशानियों को दूर करने की उसके अंदर ताकत और उसके अंदर हौसला मौजूद है, उस वक्त तक इंसान थक हार कर बैठता नहीं है, बल्कि उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो ये देख लेता है कि अब मुझसे परेशानी दूर नहीं होगी, अब मुझसे मेरी ये हालत दूर नहीं हो सकती, तो फिर वो थक हार कर बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है। यानी जब अपनी आजिज़ी के लास्ट और इंतहा पर पहुंच जाता है तब इंसान रोता है। और इंसान जब पैदा हुआ तो सिर्फ रो रहा है, इसका मतलब यह है कि जब इंसान पैदा होता है तो अपनी आजिज़ी की इंतहा को पहुंचा हुआ होता है, अपनी कमजोरी की इंतहा पर होता है। उसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया इस हाल में कि तुम कमज़ोर थे। भूख लग रही है बता नहीं सकते, प्यास लग रही है बता नहीं सकते, सर्दी लग रही है बता नहीं सकते, गर्मी लग रही है बता नहीं सकते, बदन में दर्द है बता नहीं सकते, बुखार है बता नहीं सकते। एक ही तरीक़ा है कि रोना शुरू कर दो। जब ये छोटा होता है, बच्चा होता है, रोना शुरू कर देता है, इसके रोने को देख कर माँ को अंदाज़ा हो जाता है कि अभी मेरे बच्चे को भूख लग रही होगी इसलिए रो रहा है, अभी मेरे बच्चे
बच्चे को सर्दी लग रही होगी इसलिए रो रहा है, अभी इसको गर्मी लग रही होगी इसलिए रो रहा है, अभी इसके बदन में दर्द है शायद इसलिए रो रहा है, अभी इसको बुखार है इस वजह से रो रहा है, अभी इसे प्यास लग रही है इस वजह से रो रहा है। तुम्हारे रोने को देखकर माँ को अंदाजा हो जाता है, लेकिन तुम अपने आप से तो बता भी नहीं सकते कि तुम्हें क्या परेशानी है। इतने कमजोर। लेकिन ये कमजोरी का दौर धीमे धीमे करके खत्म होता है। ये पंखा बंद हो जाएगा, इसे बंद कर दीजिए। ये धीमे धीमे दौर खत्म हो जाता है। इंसान अब धीमे धीमे करके बड़ा हो रहा है, कमजोरी से ताकत की तरफ जा रहा है, कमजोरी से ताकत की तरफ जा रहा है, धीमे धीमे करके अब ये बड़ा हो रहा है। वही इंसान जो कुछ दिनों पहले तक भाग नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, अब ये धीमे धीमे करके बड़ा हो रहा है। भाग भी सकता है, चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है, खा भी सकता है, पी भी सकता है, बात भी कर सकता है, बोल भी सकता है। अब ये धीमे धीमे करके बड़ा हो रहा है, कमजोरी से ताकत की तरफ जा रहा है, बचपन से जवानी की तरफ जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी को बयान फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन, तुम्हें पैदा किया इस हाल में कि तुम कमज़ोर थे, सुम्मा जअल मिन बादि ज़ौफ़िन क़ुव्वतन, लेकिन ये कमज़ोरी का दौर तुम्हारे ऊपर बहुत दिनों तक नहीं रहता। अब इस कमज़ोरी से उठाकर हम तुम्हें ताकत की तरफ ले जा रहे हैं। अब ये तुम्हारे ताकत का दौर है, बदन के अंदर ताकत आ गई, बदन के अंदर खून भी गर्दिश कर रहा है, बदन के अंदर गरम गरम खून भी दौड़ रहा है, और चेहरे के ऊपर भी काले बाल, सर के ऊपर भी काले बाल। इंसान जवानी की तरफ जा रहा है, बदन के अंदर ताकत आ गई है, हड्डियां मजबूत हो गई हैं। वही इंसान जो कभी चल नहीं सकता था, वही इंसान जो कभी खुद से बैठ नहीं सकता था, आज कई कई किलोमीटर तक चला जाता है। कई कई किलोमीटर तक अगर भागने की दौड़ने की जरूरत पड़ जाती है तो वो भी चल लेता है, भाग लेता है। क्यों? इसलिए कि अब ये जवान हो गया, अब ये कमजोरी से ताकत की तरफ चला गया। बाज नौजवानों को देखो, अपनी जवानी के नशे में मोहल्ले में जब निकलेंगे तो इस तरीके से बाहर निकलते हैं कि किसी ने अगर उनकी तरफ घूर कर देख लिया तो उनसे लड़ाई कर रहे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो उनसे लड़ाई कर रहे हैं, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते। ये अकड़, ये घमंड अपनी जवानी और अपनी ताकत के ऊपर। मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? ये जवानी का नशा। बड़ों को बड़ा नहीं समझ रहे हैं, बुजुर्गों को बुजुर्ग नहीं समझ रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को रिश्तेदार नहीं समझ रहे हैं, अलग ही जवानी के नशे के अंदर मुब्तला है, किसी को कुछ नहीं समझते अपने आगे। लेकिन जिस तरीके से बचपना बहुत दिनों तक नहीं रहा था, इसी तरीके से ये जवानी भी बहुत दिनों तक नहीं रहती। अल्लाह फरमाता है अब इसका तीसरा दौर शुरू होता है। तीसरा दौर कैसे आता है? फरमाया सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा। जिस तरीके से हम इसको कमजोरी से ताकत की तरफ ले गए थे, बचपन से जवानी की तरफ ले गए थे, अब इसके बाद हम इसको इस ताकत से बुढ़ापे की तरफ लेके आ रहे हैं, कमजोरी की तरफ लेके आ रहे हैं, इस जवानी से इसको बुढ़ापे की तरफ लेके आ रहे हैं। वही इंसान जो कई कई किलोमीटर तक चल लेता था, वही इंसान जो कई किलोमीटर तक दौड़ भी लेता था, आज उस इंसान का हाल ये है। वही इंसान जिसके चेहरे पर, जिसके सर पर काले बाल नजर आते थे, आज उस इंसान का ये हाल है कि चेहरे पर भी उसके सफ़ेद बाल हो गए हैं और उसके सर के ऊपर भी सफ़ेद बाल निकल आए हैं, सफ़ेद बाल हो गए हैं। और यही इंसान जो कई कई किलोमीटर तक चल लिया करता था, आज जब इसके चलने की बारी आती है तो अपने घर से ये मस्जिद तक नहीं जा पाता है। अगर ये अपने घर से मस्जिद की तरफ भी जाता है तो आज इसकी सांस फूल जाती है। कमजोरी आ गई, हिल हिल कर चल रहा है, डंडा पकड़कर, लाठी पकड़ के चल रहा है।
दौड़ तो सही, दौड़ तो बिल्कुल ही नहीं सकता। चलने की भी बारी आए तो मस्जिद तक चलते में बीच में कई जगह पर रुक रुक कर जाता है। कौन इंसान? वही जब जवान था तो कहता था मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। आज जब बुढ़ापा आया, वही इंसान जो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था, अस्पताल के बेड के ऊपर पड़ा हुआ है और मोहताजगी की जिंदगी गुजार रहा है। वही इंसान जो कभी अपने काम खुद से किया करता था, आज यह है कि जब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे में कोई उसको पानी पिलाने वाला मौजूद नहीं, खाना देने वाला मौजूद नहीं, दवा देने वाला मौजूद नहीं, पाखाना पेशाब कराने वाला कोई उसका मौजूद नहीं है। आज इस हालत में पहुंच गया। तो ये 3 दौर हैं। पहला दौर बचपन का, दूसरा जवानी का, तीसरा बुढ़ापे का। 3 दौर। आप यूं भी कह सकते हैं कि पहला दौर कमजोरी का, दूसरा दौर ताकत का, फिर तीसरा दौर कमजोरी का। मैं अब आपसे एक सवाल करता हूं, यह बताइए कि इन तीनों दौरों में से कौन सा दौर बेहतरीन है इंसान की जिंदगी का? पहला कमजोरी का, दूसरा ताकत का, तीसरा फिर कमजोरी का। इन तीनों में से कौन सा दौर बेहतरीन है? तो आपका जवाब होगा वो दौर बेहतरीन है जो ताकत का दौर है। वो थोड़ी कि पेशाब करके उसी के अंदर लौट रहे हैं, माना हटाती तो पेशाबी के अंदर पड़े रहते। और ना ये दौर बेहतर हो सकता है कि अस्पताल के अंदर लेटे हुए हैं और दवाओं के जरिए से इंसान जिंदा है और मशीनों के जरिए से इंसान जिंदा है। ये दौर भी बेहतर नहीं हो सकता। तो बेहतरीन दौर वो है जो जवानी का दौर है। कमजोरी के बाद ताकत और ताकत के बाद फिर कमजोरी। और एक बात आपको और बता दूं, ये जो 2 कमजोरी के दौर हैं, तो इसमें ये जो बुढ़ापे वाला कमजोरी का दौर है, ये तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता कि ये बचपन का है, कमजोरी का दौर है, लेकिन इस बचपन के बाद उम्मीद है कि इंसान जब बड़ा होगा तो ताकतवर बन जाएगा। लेकिन बुढ़ापे में जब इंसान कमजोर होता है तो इसके बाद तो ये उम्मीद भी खत्म हो जाती है कि अब इसके अंदर कोई ताकत आएगी, क्योंकि ये तो लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। तो बेहतरीन दौर जवानी का दौर है। अल्लाह ताला ने ये 3 दौर कुरान करीम के अंदर बयान फरमाए। अब एक सवाल हो सकता है कि ये 3 दौर ही अल्लाह ने क्यों बनाए? उसका जवाब अल्लाह ने कुरान करीम की इसी आयत करीमा के अंदर दे दिया है। अल्लाह फरमाता है यख़्लुक़ु मा यशा, यख़्लुक़ु मा यशा। अल्लाह फरमाता है मैं जो चाहूं पैदा करूं, मैं जितने दौर चाहूं बनाऊं। वो अल्लाह है, वो जितने चाहे दौर बना सकता है, वो जितने चाहे दौर बनाए, जिस तरीके से चाहे बनाए। कौन है उससे सवाल करने वाला? कौन है उसे रोकने वाला? कौन है उसे टोकने वाला? कौन है उसे मशवरे देने वाला? फरमाया यख़्लुक़ु मा यशा। अगर कोई मशवरा देने वाला आ भी जाए, कोई टोकने वाला आ भी जाए, कोई रोकने वाला आ भी जाए, कोई एतराज़ करने वाला पैदा हो जाए, कोई एतराज़ करने वाला खड़ा भी हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को उससे कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है? फरमाया यख़्लुक़ु मा यशा। मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं जिस तरीके से भी चाहूँ पैदा करो, मैं जिस तरीके से भी चाहूँ तुम्हारी ज़िंदगी के दौर बनाऊँ। यख़्लुक़ु मा यशा, मुझसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। वो अल्लाह है, वो जैसे चाहे बनाए, जिस तरीके से चाहे ज़िंदगियाँ बनाए हमारी, उससे कौन सवाल करने वाला? क्यों नहीं कर सकते? वहुवल अलीमुल क़दीर। क्योंकि अल्लाह जानने वाला भी है, ताकत रखने वाला है। उसे मालूम है कि मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना है। और वहुवल अलीमुल क़दीर, वो जो भी बनाएगा उस पर पूरा कंट्रोल है, परवरदिगार का पूरा कंट्रोल है उस परवरदिगार का। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 दौर बनाए। इसमें से सबसे बेहतरीन दौर जवानी का दौर। तो आज इसी जो बेहतरीन दौर है, इसी बेहतरीन दौर के ताल्लुक़ से चंद बातें करते हैं, जवानी के ताल्लुक़ से। देखिए अल्लाह ताला की जो नेमत जितनी बड़ी है, क़यामत के दिन
उस नेमत का सवाल भी अल्लाह ताला उसी हिसाब से करेगा। छोटी नेमत है, छोटा सा सवाल जल्दी से छोड़ दिया। बड़ी नेमत है, बड़ा सवाल। तो जितनी बड़ी नेमत उतने बड़े सवाल। अब इन तीनों दौरों के अंदर जवानी, बुढ़ापा, बचपना, बचपना, जवानी और बुढ़ापा, इन तीनों दौर में सबसे बड़ा दौर और सबसे बड़ी नेमत जवानी की नेमत है। तो क़यामत के दिन सवाल भी इस ताल्लुक़ से बड़ा सख्त किया जाएगा। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस के अंदर इसको बयान फरमाया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो बयान करते हैं, मशहूर हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअला अन खम्सिन। ओ नौजवानों गौर से सुनो, फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअला अन खम्सिन। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने से कोई इंसान, इब्न आदम, आदम की औलाद, आदम का बेटा, कोई भी इंसान अल्लाह के सामने से अपने पैर को हिला भी नहीं सकता, अपने पैर को जुम्बिश भी नहीं कर सकता, यहां तक कि अल्लाह के 5 सवालों के जवाब न दे दे। 5 सवालों के जवाब जब तक न दे दो, पैर हिला नहीं सकते। पैरों को हिलाना जानते हैं आप क्या होता है? पैर हिलाना और पैर हटाना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। पैर हटाना इसको कहते हैं कि आप एक जगह खड़े हुए थे और फिर वहां से हटकर आप दूसरी जगह आ गए, यह है हटाना। और हिलाना यह है कि आप वहीं पर खड़े हुए हैं, लेकिन खड़े खड़े आप थक गए हैं, तो कभी सीधे पैर के ऊपर आपने वजन ज्यादा दे दिया और उल्टे पैर को ढीला छोड़ दिया, और जब थोड़ी देर के बाद में उल्टे पैर के ऊपर वजन ज्यादा दे दिया और सीधे पैर को ढीला छोड़ दिया ताकि थकन का एहसास कम हो, इसको कहते हैं हिलाना। और अगर इसकी मिसाल देखना चाहते हो तो रमज़ान के महीने में जो तरावी की नमाज पढ़ी जाती है उसमें देख लेना। इमाम साहब जब तरावी की नमाज में लंबी क़िरात करते हैं, कुरान करीम पढ़ते हैं, पीछे खड़े हुए मुक्तदी हजरात कभी यूं खड़े हुए, कभी यूं खड़े हैं, कभी इस वाले पैर पे जोर दे रहे हैं, कभी बराबर वाले पैर पे जोर दे रहे हैं, और कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने बढ़िया होते हैं कि वो पैरों पे जोर देने के बजाय बराबर वाले के ऊपर यूं जोर दे देते हैं, अपना वजन भी बराबर वाले पे डाल दिया यूं। तो ये है, खड़े तो आप अपनी जगह हैं लेकिन पैरों को हिला रहे हैं। अल्लाह फरमाता है कि हटाना तो बहुत बड़ी बात है, हिला भी नहीं सकते। ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअला अन खम्सिन। उस वक्त तक अपने पैरों को हिला भी नहीं सकते जब तक कि अल्लाह के 5 सवालों के जवाब नहीं दे दोगे। अल्लाह के नबी वो कौन से 5 सवाल हैं जो क़यामत के दिन के अंदर 50,000 बरस के बराबर जो दिन होगा और सूरज भी 1 मील की दूरी पर होगा, ज़मीन तांबे की तरह तप रही होगी और इंसान अपने आमाल के मुताबिक अपने पसीने के अंदर डुबकियां लगा रहा होगा। सारे इंसान वहाँ पे जमा होंगे। अल्लाह के नबी ज़रा मुझे ये बताइए कि वो 5 सवाल कौन से होंगे जो हर इंसान को देना होंगे, हर इंसान को उसका जवाब देना होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला सवाल अल्लाह ताला जो उससे पूछेगा वो होगा अन उम्रिही फीमा अफना। ओ मेरे बंदे बता, ओ इंसान जरा मुझे ये बता कि तू अपनी उम्र कहाँ गुजार के आया, कहाँ पे गुजारी है तूने उम्र। पहला सवाल, अपनी उम्र कहाँ पे गुजारी। ऐ अल्लाह कैसे जवाब देना होगा। बचपना कहाँ गुजारा, जवानी कहाँ गुजारी, बुढ़ापा कहाँ गुजारा, हाँ सब बता। ऐ अल्लाह ये भी बताना होगा मैंने फला वक्त में फला काम किया था, फला वक्त में फला जगह गया था, फला वक्त में मैंने फला जगह पर ये टाइम गुजारा था, हाँ हाँ ये भी बता।
अल्लाह सारी चीजें बताओ, कहा सब बता। का परवरदिगार एक एक चीज बताना पड़ेगी। फरमाया हाँ, तेरी एक एक सांस का हिसाब लिया जाएगा, तेरी एक एक सांस का आज हिसाब होगा। तूने अपनी इन पलकों को, आंखों की इन पलकों को उठाया, फिर गिराया, फिर उठाया और फिर गिराया। इस एक एक झपकी का भी तुझसे हिसाब लिया जाएगा, तेरी एक एक सांस का भी तुझसे हिसाब लिया जाएगा। बताइए अपनी जिंदगी कहाँ गुजार के आया है? आज तेरे एक एक घंटे का, हर घंटे का हिसाब लिया जाएगा। घंटों के अंदर पाए जाने वाले एक एक मिनट का तुझसे हिसाब लिया जाएगा, एक एक मिनट के अंदर पाए जाने वाले एक एक सेकंड का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह, क्या हर चीज का हिसाब होगा? फरमाया हाँ, अगर तूने 60 साल की जिंदगी गुजारी है, तब भी अपने 60 साल की जिंदगी में जितनी सांसें तूने ली हैं, हर एक सांस का हिसाब आज तुझसे लिया जाएगा। ओ मेरे परवरदिगार, ये तो बड़ा ही, बहुत ही ज्यादा खतरनाक सवाल है, ये तो बहुत बड़ा हिसाब है। फरमाया हाँ हाँ, अन उमरिही फीमा अफना, बता तूने अपनी उम्र कहाँ गुजारी है? एक एक चीज का हिसाब, पैदाइश से लेके आखिरी सांस तक का हिसाब दे, एक एक सेकंड का हिसाब दे। अल्लाह, बचपना तो मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ चला गया, और जब जवान हुए तो जवानी के नशे में शराब और जवानी के नशे में मस्त थे। परवरदिगार बुढ़ापा आ गया, चेहरे के ऊपर सफ़ेद दाढ़ी हो गई और मेरे सर के ऊपर भी सफ़ेद बाल निकल आए। परवरदिगार हड्डियाँ भी कमज़ोर हो गई, खून का दौरान भी हल्का पड़ गया। अल्लाह, बदन की हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लगी और खून भी मेरा ठंडा पड़ने लगा। लेकिन है मेरे परवरदिगार, मुझे ये तौफीक न हुई कि मैं तेरे पास में आऊं। अल्लाह, तेरे दरबार में आऊं, अल्लाह तेरे दीन की तरफ आऊं, अपने गुनाहों से तौबा कर लूं। परवरदिगार, मेरे बुढ़ापा आने के बावजूद भी अगर लोगों को मुझे तलाश करना होता था तो मस्जिद के बजाय मैं लोगों के होटलों पर बैठा हुआ मिलता था, मैं चौराहों पर बैठा हुआ मिलता था, मैं रास्तों पर तो मिल जाता था, लेकिन मस्जिद आना मुझे नसीब ना होता था। आप देखें कितने बूढ़े ऐसे हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जब आदमी बूढ़ा होता है तो नमाज पढ़ने लगता है, लेकिन मैंने कितने बूढ़े ऐसे देखे हैं जो नमाज पढ़ना तो छोड़ो, ऐसी होटल में बैठकर चाय पीना पसंद करते हैं जिस होटल में टीवी लगी हुई है। और मैंने खुद देखा ऐसे ऐसे बूढ़ों को, मैं जानता हूं कि होटल में टीवी लगी हुई है और रिमोट के चक्कर में आपस में 2 बूढ़े 3 बूढ़े लड़ाई कर रहे हैं। वो कह रहा है मुझे रिमोट दे, मैं अपने हिसाब का चैनल लगाता हूं। वो कह रहा है मुझे रिमोट दे, मैं अपने हिसाब का चैनल लगाता हूं, मैं ये देखूंगा। वो कह रहा है ना, मैं ये देखूंगा, मैं ये देखूंगा। मैंने ऐसा भी लोगों को देखा है। मेरे बुजुर्गों, ये आपकी जो उम्र है ना, ये अपने जवानों को समझाने की है, नौजवानों को समझाने की है। अपने जिंदगी के अच्छे और कड़वे और सच्चे और तल्ख जितने भी तजर्बे हैं वो लोगों को बताने की है, उनको समझाने की है, उनको गाइडलाइन करने की है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम खुद अपने सगे बच्चों को भी नहीं समझाते। ये हमारी हालत है। तो ये सवाल आसान नहीं है, सवाल बड़ा मुश्किल है, याद रखिएगा। तो पहला सवाल, अन उमरिही फीमा अफना, उम्र कहाँ गुजारी है, एक एक सेकंड का हिसाब। उसके बाद दूसरा सवाल, वक्त मेरा ख़त्म हो रहा है, मैं बड़ी जल्दी से अपनी बात को समेटता हूँ। दूसरा सवाल होगा, नौजवानों गौर से सुनो। अल्लाह ताला दूसरा सवाल करेगा। प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, वअन शबाबिही फीमा अबला। ए नौजवानों, अगर ये सवाल समझ गए तो समझ लो कि आज आपका जलसे में आना कामयाब हो गया। दूसरा सवाल है जो बड़ा ही अहम सवाल है। पहला सवाल तो था कि उम्र कहाँ पे गुजारी है,
दूसरा सवाल पूछा जा रहा है वान शबाबिही फीमा अबला, ओ मेरे बंदे बता तूने अपनी जवानी कहाँ पे गुजारी। ओ नौजवान साथियों, ओ मेरे जवान साथियों, नौजवानों गौर से सुन लो। ओ मेरे नौजवान साथियों गौर से सुनो इस सवाल को। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि दूसरा सवाल पूछा जाएगा वान शबाबिही फीमा अबला, बता तूने अपनी जवानी कहाँ गुजारी। ओ अल्लाह के बंदो, अगर इस सवाल के ऊपर थोड़ा सा भी गौर कर लो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, अभी तो तूने मुझसे सवाल किया था कि अपनी उम्र कहाँ पे गुजार के आया है। अल्लाह, उम्र के अंदर तो बचपना भी आ गया था, जवानी भी आ गई थी, बुढ़ापा भी आ गया था, मेरी पूरी जिंदगी उस सवाल के अंदर आ गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरा सवाल जो पूछा जा रहा है वो उसकी जवानी के बारे में पूछा जा रहा है। दोस्तों, जवानी इतनी अहम चीज है, अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि जब पहला सवाल पूछ लिया गया कि उम्र कहाँ गुजारी, बताओ उस उम्र के अंदर तो जवानी भी आ गई, बचपना भी आ गया, बुढ़ापा भी आ गया, जिंदगी के तीनों दौर उसके अंदर आ गए। उसके बावजूद भी अल्लाह की नज़र में जवानी की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि ये सवाल पूछे जाने के बावजूद भी दूसरा सवाल अलग से जवानी के बारे में पूछा जा रहा है। वान शबाबिही फीमा अबला, बता तूने अपनी जवानी कहाँ पे गुजारी है, जवानी कहाँ गुजार के आए हो। ठीक है, मैंने एक सवाल तुमसे पूछ लिया था कि पूरी उम्र कहाँ गुजारी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, लेकिन अलग से जवानी के बारे में, जो जवानी का जो अलग से एक पीरियड है, एक टाइम है, 20 साल का, 30 साल का, 25 साल का, जो भी एक टाइम है, उस टाइम को, उस जवानी के उस टाइम को तुमने कहाँ पर गुजारा है, ये अलग से सवाल है। तो ये अलग से जवाब भी देना पड़ेगा आपको, जवानी इतनी अहम चीज़ है। तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जवानी ये बहुत बड़ी नेमत है और इसके ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे अलग से पूछेगा। मैं अपनी बात को बड़ी जल्दी से समेटता हूँ और एक आखिरी बात बता के आपको ख़त्म कर रहा हूँ। मौका मिलेगा तो फिर इंशाअल्लाह आपको बताएंगे, इसी ताल्लुक़ से कुछ बातें आगे भी बताएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को कैसी जवानी पसंद है, फरमाया शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, अल्लाह को ऐसी जवानी पसंद है जो अल्लाह की इबादत में गुजरे। जवान तो है और धीमे धीमे करके सभी जवान होते हैं, फिर बाद में बूढ़े भी होते हैं, लेकिन अल्लाह को कैसे जवान पसंद है, कैसी जवानी अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह की इबादत में गुजरे। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी जवानी को, अपनी सारी ज़िंदगी को अल्लाह की इबादत में लगाओ, लेकिन ख़ास तौर से ये जो जवानी का पीरियड है इसको अल्लाह की इबादत में गुजारो। नमाजी बन जाओ, कुरान की तिलावत करने वाले बन जाओ, अच्छे अखलाक वाले बन जाओ, माँ बाप के फरमा बरदार बन जाओ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मौका मिलेगा तो ये दूसरी रात का जो प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह उसमें इन बातों को लेकर आएंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ताला नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।